प्रीति और आज हम देखने जा रहे हैं सोरायसिस। सोरायसिस ये एक क्या है, ये कैसे होती है, इसको कैसे पहचान सकते हैं और साथ ही में इसको घर में कैसे मेंटेन कर सकते हैं, यानी कि होम रेमेडीज, और साथ ही में इसका आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट क्या है तो वो हम देखते हैं। चलो तो देखते हैं कि सोरायसिस क्या है। सोरायसिस ये एक स्किन डिजीज है। इट मींस कि ये एक चमड़ी, इट मींस कातड़ी का एक रोग है। और इसको कैसे पहचान सकते हैं? अगर बॉडी में कहीं पे भी, ओवरऑल बॉडी में कहीं पे भी अगर आपको रेड पैचेस, वो भी राउंड शेप में, और साथ ही में उसके ऊपर सिल्वर कलर की, अगर स्कैल्प्स की सिल्वर कलर की कोटिंग अगर आपको दिखती है, जैसे कि मछलियों के ऊपर स्कैल्प दिखते हैं, वैसे अगर कहीं पे कोटिंग लगती है तो समझ जाइए कि ये एक सोरायसिस डिजीज है। वैसे आप अपने और पे थोड़ा सा समझ सकते हैं कि हाँ ये सोरायसिस है, बट इसको कंसल्ट करने के लिए आप डॉक्टर के पास ही जाइए, कंफर्म कीजिए कि आपको सच में ये सोरायसिस है, ताकि आपको इजी और जल्दी से इसके ऊपर ट्रीटमेंट करना स्टार्ट कर सके। दूसरा पार्ट है कि ये होती कैसे है, कैसी जगह पे आप जाने के बाद या व्हाटएवर कैसे होती है। मेन बात तो ये, पहले तो जेनेटिक डिफेक्ट होता है। इट मींस कि वो पीढ़ी दर पीढ़ी वो अपने बच्चों में, नाना नानी में अगर होता है तो फिर उनके बच्चों में, फिर पोते में, ऐसे करते करते आ जाता है। दैट्स कॉल्ड जेनेटिक डिफेक्ट। और साथ ही में कोल्ड क्लाइमेट में, ठंडी जगह पे भी इसको बढ़ने में बढ़ावा देती है। साथ ही में अगर आप अल्कोहल, सिगरेट और स्मोकिंग करते हैं तो ये उसमें भी और एक होता है कि वो सोरायसिस आपकी बढ़ सकती है। अगर आपको ज्यादा मेंटल स्ट्रेस है, एंजाइटी और डिप्रेशन है, तो भी आपका सोरायसिस बढ़ने के चांसेस होते हैं। और साथ ही में अगर कहीं पे इन्फेक्शन होती है, पुरानी इन्फेक्शन अगर होती है, तो भी आपका सोरायसिस बढ़ता है। साथ ही में अगर आपको कहीं पे गले में इन्फेक्शन होती है, तो भी सोरायसिस बढ़ने के चांसेस होते हैं। और एक बात है, अगर क्लाइमेट में कहीं पे भी चेंज हो जाता है, मतलब सीजन वाइज अगर चेंज हो जाता है, तो भी सोरायसिस बढ़ने के चांसेस होते हैं। साथ ही में अगर ज्यादा से ज्यादा अगर बॉडी पे ड्राइनेस हो या फिर आपका मोटापा ज्यादा अगर हो, तो समझ जाइएगा कि आपकी सोरायसिस बढ़ने के चांसेस और ज्यादा होते हैं। कोई मेडिसिन अगर आप ट्रीटमेंट चल रही हो और मेडिसिन ले रही हो, तो उसमें जैसे कि बीटा ब्लॉकर्स, एनसाइड्स, मलेरिया की कुछ मेडिसिन और सैटिन्स, ऐसे कुछ मेडिसिन होती है जो आपके सोरायसिस को बढ़ने में बढ़ावा देती है। तो आपको ये थोड़ा सा कंसंट्रेट करना पड़ेगा और रोकना पड़ेगा इन चीजों को, ताकि आपका सोरायसिस बढ़े ना करके आप ऐसे इसको रोक सकते हैं। चलो तो देखते हैं होम रेमेडीज में आप इसको कैसे मेंटेन कर सकते हैं। आप साथ ही में इसको, अगर सोरायसिस अगर हो जाता है तो घर पे कैसे प्रिकॉशन ले सकते हैं, कैसे खुद की केयर कर सकते हैं। तो पहली बात है, अगर बॉडी में कहीं पे भी आपको अगर ड्राइनेस दिखती है, तो आपको वो ड्राइनेस हटाने के लिए पहले तो बॉडी को कोकोनट ऑयल या ओलिव ऑयल से वेट करना पड़ेगा। दूसरा ये है, अगर आप कहीं कभी वूलन के क्लॉथ्स अगर यूज करते हैं, तो ध्यान रखिए कि वो आपकी स्किन के टच में नहीं आना चाहिए। उससे क्या होगा, आपको इरिटेशन होगी, और कहीं पे अगर ज्यादा इसने की वजह से आपके ब्लड से, इट मींस की बॉडी से खून भी निकल सकता है, तो आपको ये भी ध्यान देना पड़ेगा। अगर आप घर में कहीं खाने पे अगर रेड मीट यूज कर रहे हो, साथ ही में अगर सिगरेट ले रहे हो, स्मोकिंग ले रहे हो और अल्कोहल ले रहे हो, तो उसको भी अवॉइड करना पड़ेगा। अगर आप खाने में अगर ज्यादातर जैसे कि घी होता है, फैटी एसिड लाइक ओमेगा 3 होता है, ऐसे अगर चीजें को आप इंटेक करते हो, तो ध्यान में रखिए कि वो भी आपके सोरायसिस को बढ़ने में बढ़ावा देता है। और साथ ही में अगर आप अल्कोहल, सिगरेट और स्मोकिंग करते हैं, तो वो भी आपके लिए बुरा माना जा सकता है। साथ में अगर ये तो हो गई बढ़ाने वाली चीजें, अगर आपको इसको थोड़ा बहुत मेंटेन करना है घर पे, तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको ड्राई फ्रूट्स, ग्रीन वेजिटेबल्स, साथ में ताजी सब्जियां, ताजे फल, ये खाने पड़ेंगे। और अगर दिन में 3 से ज्यादा लीटर पानी पीते हो, तो वो आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल रहेगा। तो ये आप आपके घर पे आपको खुद को प्रिकॉशन कर सकते हैं।
और साथ ही में देखते हैं कि अभी आयुर्वेदिक में इसका ट्रीटमेंट कैसे करते हैं। तो चलो देखते हैं कि आयुर्वेद में इसकी कौन सी मेडिसिन है और इसका यूज कैसे किया जा सकता है, हम कैसे इसको प्रिकॉशन कर सकते हैं। तो पहली है अवलभुजा, पेटकटुज, अरुष्करा, अंकोट, और इससे बनी हुई एक मेडिसिन है सोरलिन टैबलेट। साथ ही में दूसरी है, अगर लोकल मसाज अगर आपको करना है बॉडी पे, जैसे कि आप कोकोनट ऑयल यूज करते हैं, उसकी जगह आपको अच्छे से और इफेक्टिव मेडिसिन, इट मींस कि अगर आपको अच्छा और इफेक्टिव ऑयल चाहिए, उसके लिए आपको यूज करना है श्वेतकटुज, अरवद्धा, ध्रुवा, मधुएष्टि, अवलभुजा, करंजा, नीम, एरंडर, नारिकेल, इन सभी का मिश्रण करते हुए एक सोरलिन ऑयल बनाया जाता है। अगर वो लोकल मसाज के लिए आप यूज करते हैं तो आपको काफी बेनिफिशियल रहेगा। बट आपको एक ध्यान में रखना है, ये सारी चीजें जो है, ये सारे ट्रीटमेंट जो है वो आप खुद ना करें, किसी डॉक्टर के पास जाइए, उसको वो कंसल्ट कीजिए और आपकी ट्रीटमेंट आप कैरी फॉरवर्ड करिए। अगर ये मेडिसिन जैसे कि सोरलिन टैबलेट और सोरलिन ऑयल आपको कहीं अवेलेबल नहीं होती है या आपको डॉक्टर ने कभी प्रिस्क्राइब कर दी हो, तो आप मेरा ये कॉन्टैक्ट नंबर उनको दे सकते हैं या आप मुझे डायरेक्टली भी फोन कर सकते हैं। मेरा नंबर है 7021496939। आप इस नंबर पे मुझे कॉल कर सकते हैं और बोल सकते हैं कि मैडम ये मेडिसिन चाहिए, तो हम अवेलेबल करवा दे सकते हैं। सो गाइस, आपको ये वीडियो कैसा लगा तो मुझे कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताइएगा और इसके लिए थैंक यू सो मच। बाय।